जरा सोचिए, एक ऐसा कैमरा जो खुद ब खुद फोकस करता है, रोशनी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और तस्वीरें सीधे दिमाग तक पहुंचाता है। कमाल है ना? असल में ऐसा कैमरा हम सबके पास है, हमारी अपनी आंखें। तो चलिए आज देखते हैं कि ये शानदार बायोलॉजिकल कैमरा आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे चारों तरफ जो ये रोशनी है, ये उन खूबसूरत तस्वीरों और रंगों में कैसे बदल जाती है जो हम देखते हैं। ये सिर्फ आंखों का काम नहीं है, बल्कि ये हमारी आंखों और हमारे दिमाग के बीच की एक कमाल की पार्टनरशिप है। और इस पूरी कहानी का हीरो है लाइट। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? ये कि हम रोशनी की एक किरण का पीछा करें। तो चलिए उसके साथ साथ चलते हैं, उसके पहले स्टॉप से लेके उसकी आखिरी मंजिल तक। और ये रहा हमारा रोड मैप, हमारी आंख का ब्लूप्रिंट। हमारी रोशनी की किरण इन्हीं रास्तों से गुजरेगी। इस तस्वीर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम इस पूरे सफर में बार बार यहीं लौटकर आने वाले हैं। तो हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है, वो है आंख की बाहरी खिड़की। वो हिस्सा जो सीधे दुनिया के संपर्क में आता है, यानी कि कॉर्निया। इसे आंख का फ्रंट डोर या फिर एक शीशे की खिड़की समझिए। यह बिल्कुल पारदर्शी होता है ताकि रोशनी बिना किसी रुकावट के अंदर आ सके। लेकिन इसका काम सिर्फ रास्ता देना नहीं है, यह आने वाली रोशनी को थोड़ा सा मोड़कर फोकस करने का काम भी शुरू कर देता है। मतलब तस्वीर बनने का काम यहीं से शुरू हो जाता है। तो एक बार जब रोशनी अंदर आ जाती है, तो आंख का अपना एक इंटेलिजेंट लाइट कंट्रोल सिस्टम काम पर लग जाता है। इसे ये तय करना होता है कि कितनी रोशनी अंदर आनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और ये काम करते हैं आइरिस और प्यूपिल। चलिए वापस चलते हैं अपने ब्लूप्रिंट पर। आंखों को उनका वो खूबसूरत रंग भूरा, नीला या हरा देने वाला ये रंगीन हिस्सा ही आइरिस है। और इसके ठीक बीचों बीच जो गहरा काला दरवाजा है, वही प्यूपिल है। और यहां पर कैमरे की एनालॉजी अरे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। आइरिस एक मांसपेशी है जो कैमरे के एपर्चर की तरह काम करती है। जब तेज धूप होती है तो ये सिकुड़कर प्यूपिल को छोटा कर देती है ताकि कम रोशनी अंदर आए। और जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, ये फैलकर प्यूपिल को बड़ा कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी मिल सके। ये एक तरह का ऑटोमेटिक लाइट मैनेजर है। ठीक है, तो लाइट की मात्रा तो कंट्रोल हो गई। अब अगला और सबसे जरूरी कदम है उसे फोकस करना, ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। आइरिस के ठीक पीछे है असली खिलाड़ी, हमारा लेंस। ये भी एक कैमरे के लेंस जैसा ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट। इसका काम है रोशनी को फाइन ट्यून करके एक एकदम शार्प और क्लियर इमेज बनाना। और यहीं पर होता है ऑटो फोकस का असली जादू। कुछ खास मांसपेशियां इस लेंस के आकार को लगातार बदलती रहती हैं। जब कोई किताब पढ़नी हो तो लेंस मोटा हो जाता है, और जैसे ही दूर किसी पहाड़ को देखना हो, ये पतला हो जाता है। और ये सब पलक झपकने से भी तेजी से होता है। तो लाइट ने अब तक एक शानदार सफर तय कर लिया है। वो अंदर आई, कंट्रोल हुई और फोकस भी हो गई। अब वो अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचने वाली है, जहां असली जादू होता है, रेटिना पर। हमारे ब्लूप्रिंट में आंख के सबसे पिछले हिस्से में ये जो परत है, यही रेटिना है। अगर आंख एक कैमरा है, तो रेटिना उसकी फिल्म या कह लीजिए उसका डिजिटल सेंसर है। यहीं पर प्रकाश की यात्रा एक तस्वीर में बदल जाती है। ये परत लाखों खास लाइट सेंसिंग सेल से बनी है, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स हमें कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, जबकि कोन्स हमें रंग दिखाते हैं। ये दोनों मिलकर रोशनी को पकड़ते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं, जो कि हमारे दिमाग की भाषा है। और इसी रेटिना पर एक सुपर सेंसिटिव स्पॉट होता है जिसे मैक्यूला कहते हैं। तो समझिए ये हमारी आंखों का एचडी या कह लीजिए 4K जोन है। जब भी कोई बारीक चीज देखनी हो, जैसे किताब के अक्षर या किसी का चेहरा, तो इसी हिस्से का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ठीक है, रेटिना पर तस्वीर बन गई, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी बदल दिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब इस जानकारी को प्रोसेसर तक भेजना भी तो है। ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, ये बिल्कुल एक हाई स्पीड डेटा केबल की तरह है। ये रेटिना से सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इकट्ठा करती है और उन्हें सीधे दिमाग तक पहुंचा देती है, जहां इन सिग्नल्स को उस दुनिया के रूप में समझा जाता है जिसे हम असल में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से इस पूरी यात्रा को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रकाश कॉर्निया से आंख में आता है। आइरिस और प्यूपिल रोशनी की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। लेंस उसे फोकस करके रेटिना पर एक शार्प तस्वीर बनाता है।
और आखिरी में ऑप्टिक नर्व इस तस्वीर को एक सिग्नल बनाकर दिमाग तक पहुंचा देती है। क्या शानदार टीम वर्क है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में होता है, पलक झपकने से भी तेज। ये वाकई प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आंख इतनी शानदार कैमरा है तो जरा सोचिए वो प्रोसेसर कितना शक्तिशाली होगा जो इन सिग्नल्स को लेकर हमारी पूरी दुनिया बनाता है, यानी कि हमारा दिमाग।